सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा और कक्षा प्रारंभ होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही, आपकी जो परीक्षा होगी इसके लिए आप अपने अपने गार्जियंस के व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप अपने गार्जियन का व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर से शेयर कर लीजिएगा। यह एक नोटिस थी, नोटिस समाप्त हो गई। अब आइए किताब में, पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में अब मुझे पढ़ाने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं है। अब मैं क्या पढ़ूँ? 1 से 5 तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बुक से, जिसमें आपने 2 बार 3 बार उस चीज़ को पढ़ लिया है। व्याकरण की भी पुनरावृत्ति हो गई है। व्याकरण भी जो चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ वो 2 बार पढ़ाया हूँ, चाहे वो वर्ण हो, शब्द हो, वाक्य हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो। इन्हीं चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अशुद्ध शब्द को शुद्ध कैसे कीजिएगा? वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद कैसे कीजिएगा? कोई शब्द दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो व्याकरण तो ये सब हो। चूँकि मात्र 1 घंटे का वह टेस्ट होगा, 1 घंटे में हर टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा सकता। समय को मद्देनजर रखते हुए आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है ताकि इजी वे में आप उन सारे क्वेश्चन को टेकअप कर लीजिए 1 घंटा के अंदर में ही। तो क्वेश्चन तो बहुत से होते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, है ना, बहुवैकल्पिक, खाली जगह को भरना, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें आपको 2 ही तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव, अगर उस प्रश्न में एक ही क्वेश्चन रहे तो 1 नंबर, उसी प्रश्न में अगर 2 क्वेश्चन रहे तो 2 नंबर का होगा। इस तरह आपसे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 20 नंबर का ही मात्र सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव 5 नंबर का दे दिया जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखने में भी समय लगता है। और 3-3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो जाएंगे और तब तक आपका टाइम भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन तो इसी तरह, इस उद्देश्य से क्वेश्चन बनाया गया कि आप अगर प्रॉम्प्ट होकर के, एक्टिव होकर के अगर आप टेस्ट दीजिएगा 1 घंटा के समय में आप सारे क्वेश्चन को डील कर लेंगे।
तो पाठ्य पुस्तक में पहला चैप्टर आपका है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। बच्चे मन की बुलंदियों को प्रकट करते हुए कहता है एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। और यह जो कविता लिखी गई है गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा, या उस समय की बात है जिस समय हम अंग्रेजों की दास्तान से जकड़े हुए थे, अंग्रेजों के गुलामियों के नीचे दबे हुए थे। और भारत के बच्चे पूरा जुनून के साथ अपनी भावना को प्रकट करते हैं कि हमें एक दिन आज़ादी अवश्य मिलेगी। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि एक दिन हमें आज़ादी अवश्य मिलेगी। यही कहानी है, कविता है आपके पुस्तक की। और जब हमें आज़ादी मिल जाएगी उस समय का भारत कैसा होगा ये कल्पना किया जाए। आज हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, तो आज का ये भारत कैसा है। और जब मुझे आज़ादी मिल जाएगी उस समय का भारत कैसा होगा। इसकी कल्पना बच्चे कर रहे हैं कि जब मुझे आज़ादी मिलेगी तो यही भारत में चारों ओर अमन चैन की राग बजेगी। चारों ओर अमन चैन रहेगा, चारों ओर शांति मिलेगी। अतः हमें पूरा विश्वास है कि हमें आज़ादी अवश्य मिलेगी। और जब आज़ादी मिलेगी तो उस समय और भारत का के परिवेश में, भारत के वातावरण में और क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो शांति व्यवस्था तो कायम होगी ही। हमें डर भी किसी से नहीं होगा। हम बिल्कुल निडर हो जाएंगे, किसी से डर नहीं हमें लगेगा। अभी अंग्रेजों से हम लोग डरते हैं नहीं, क्योंकि वो क्रूर शासक है ना। बिना गलती की भी वह सजा दे देता है और कोड़े बरसाता है। इसीलिए लोगों में भय व्याप्त है, दहशत व्याप्त है। उसके अगेंस्ट न कुछ बोल सकता है न कुछ कर सकता है, क्योंकि बेरहमी के साथ वो पीटता है। ये डर जो हमें लगी हुई है, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो कम से कम ये डर तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये डर मेरा समाप्त हो जाएगा। सारे देशवासी
भाई चारों के बंधन में बंध जाएंगे, चारों ओर भाईचारा व्याप्त हो जाएगा। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक समाज में प्रेम और स्नेह के बंधन में खुद को बांधेंगे और दूसरे को भी बांधेंगे। तो ये जब हमें आज़ादी मिलेगी उस समय यही सब होगा, चारों ओर अमन चैन होगा, चारों ओर अमन चैन होगा, शांति मिलेगी, डर समाप्त हो जाएगा, भाईचारे में वृद्धि होगी, हम सकुशल जीवन का जो सही आनंद होता है वो लेंगे, किसी से किसी को डर नहीं होगा, एक साथ कदम से कदम मिलाकर हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। ये सब कल्पना बच्चों की है, इसीलिए बच्चे अपना तिरंगा उठा करके दौड़ पड़ते हैं कि यद्यपि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन कब तक? हम ख्वाब अभी से देख रहे हैं, बच्चों के हाथ में झंडा है, तिरंगा झंडा, जो इस देश का गौरव है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो झंडा लेकर के दौड़ पड़ता है और बच्चे तो है कहीं गाड़ देता है, झंडा फहरा देता है। एक दिन मुझे इसी तरह की आज़ादी मिली, इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न आपके दिल में इससे बने उसी सब को दिमाग में रखिएगा। अभ्यास कार्य से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अभ्यास कार्य से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है जीना सीखो। जीना सीखो दूसरा चैप्टर। किससे कह रहा है कि जीना सीखो? इसमें जानवरों को सूचित करते हुए कभी हमें कह रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है। उदाहरण जानवरों का है, लेकिन शिक्षा हमें मिल रही है। जंगल में हाथी जो होता है वो बहुत बड़ा ही शक्तिशाली जानवर होता है। यद्यपि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन हाथी भी अपने गर्व से, बल के ताकत के मद में किसी को कुछ नहीं पूछता है। उसी के संदर्भ में गर्मी थी, सायंकाल का समय था, वो पानी पी रहा था तालाब में। उसी वक्त हिरणों का झुंड वहाँ पानी पीने के लिए गया। हिरण को पानी पीते देखकर हाथी बिगड़ गया और कहा कि नहीं,
ये तुम्हारे लिए ये तालाब नहीं है, तालाब मेरा है, केवल मैं ही इस तालाब का पानी पी सकता हूँ। आज के बाद से तुम लोग इस तालाब में नहीं आओगे पानी पीने के लिए। इस बात से हिरण को बड़ा बुरा लगा और उसने हाथी से कहा कि नहीं हाथी दादा, ये तालाब तो सबों का है, ये तालाब सबों का है, सभी उसमें पानी पी सकते हैं। इसी बीच युद्ध छिड़ गया, बातचीत बढ़ गई, शोर सुन करके, और जंगल का राजा शेर आ गया। उसने कहा क्या बात है भाई, कहा है आपको झगड़ रहे हैं। शेर को जब सारी बात की जानकारी मिली, है ना, तो शेर का चेहरा आग बबूला हो गया, लाल हो गया। कहा कि देखो भाई, आप तो इस जंगल के मुखिया है ना, आप इस जंगल के मुखिया हैं। मुखिया होकर के भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। मुखिया का तो काम है लड़ाई झगड़ा शांत करना। आगे आप इतने बड़े जानवर हैं, इतने विशाल हैं, सब जानवरों से ज़्यादा शक्ति आपके शरीर के अंदर है। आप तो इस जंगल के मुखिया हैं, अतः छोटे छोटे प्राणी से आप उलझ रहे हैं, इसको पानी नहीं पीने दे रहे हैं, आपके लिए यह शोभा नहीं दे रहा। इस बात से हाथी को बड़ा शर्म आई और शर्मा गया बेचारा, है ना। उसके बाद शेर सभी को समझाया कि देखो भाई, आपस में लड़ने झगड़ने से नुकसान के सिवा फायदा है ही नहीं। लड़ोगे झगड़ोगे, सुख शांति समाप्त हो जाएगा, खुशियां चली जाएगी, जंगल का अनुशासन भंग हो जाएगा। इसलिए जंगल का अनुशासन बनाए रखो। शेर की बात अच्छी लगी सबों को। अपनी गलती का एहसास हाथी ने किया और कहा कि नहीं, आज के बाद से इस तरह की गलती नहीं होगी। और हिरण भी अपनी गलती का एहसास किया और उसने कहा क्या, मैं भी अपने मुखिया से जो है सो इस तरह उलझ गया, ये अभी मुझे नहीं उलझना चाहिए था। तो ठीक है, इसी तरह आप अपने अंदर से क्वेश्चन बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः कल मिलेंगे।